विलयन, सांद्र विलयन, और इसके अलावा पढ़े थे संतृप्त और असंतृप्त विलयन। अब थर्ड प्रकार आता है भौतिक अवस्था के आधार पर। तो हेडिंग डाल दीजिए भौतिक अवस्था के आधार पर। भौतिक अवस्था के आधार पर। देखिए भाई, जैसा कि आपको पता है विलयन है, तो विलयन के दो घटक होंगे आपके, एक आपका विलायक होगा और एक आपका विलेय होगा। तो यहाँ पर विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था की बात हो रही है, और किसी भी पदार्थ की तीन ही अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस। तो जब विलायक आपका गैसीय अवस्था में है और विलेय आपका गैस, द्रव, ठोस किसी भी रूप में हो सकता है। ध्यान देना, विलायक आपकी कौन सी अवस्था में है? गैस अवस्था में। और विलेय आपका गैस, द्रव और ठोस किसी भी रूप में हो, तो उससे जो विलयन प्राप्त होता है वो विलयन कहलाता है आपका गैसीय विलयन। तो एक प्रकार तो हो गया आपका गैसीय विलयन। दूसरा, जब विलायक आपका द्रव अवस्था में है और विलेय जो आपका है वो आपका गैस, द्रव, ठोस में से कोई एक रूप में होगा, तो ऐसा विलयन कहलाएगा आपका द्रवीय विलयन। और जब विलायक आपका ठोस अवस्था में है और विलेय आपका गैस, द्रव, ठोस तीनों में से किसी भी रूप में हो सकता है, तो वो आपका कहलाता है ठोस विलयन। तो इस प्रकार विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर यदि हम देखें तो हमें कुल तीन प्रकार के विलयन प्राप्त होते हैं। एक गैसीय विलयन, दूसरा द्रव विलयन और तीसरा ठोस विलयन। तो गैस विलयन क्या होगा? जिसमें विलायक गैस रूप में होगा। विलेय आपके तीनों में से किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो गैसीय रूप में हो सकता है, वो द्रव रूप में हो सकता है, वो ठोस रूप में हो सकता है। दूसरा आपका द्रवीय विलयन, जब विलायक द्रव अवस्था में होगा, और तीसरा आपका ठोस विलयन, जब विलायक आपका ठोस रूप में होगा। लेकिन यदि हम विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था की बात जब करते हैं तो विलयनों के कुल प्रकार हमको प्राप्त होते हैं 9। कुल विलयन जो होंगे वो 9 प्रकार के होते हैं।
और 9 प्रकार के कैसे होंगे? तो वह ऐसे होंगे कि जब आप विलायक को गैस अवस्था में ले रहे हो तो गैस के साथ गैस को मिश्रित कर सकते हो, गैस के साथ द्रव को मिश्रित कर सकते हो और गैस के साथ ठोस को मिश्रित कर सकते हो। तो एक विलयन तो बन जाएगा गैस गैस का, एक बन जाएगा गैस द्रव का और एक बन जाएगा गैस ठोस का। इस प्रकार गैसीय विलयन के भी कितने प्रकार हो जाएंगे? 3 प्रकार। 3 कौन से हो जाएंगे? गैस गैस, गैस द्रव और गैस ठोस। उसी प्रकार द्रव मिला रहे हो या द्रव में द्रव मिला रहे हो, एक बार सभी ठोस मिला रहे हो। सभी ऑन करें, सभी ऑन करें जल्दी। अंकुश, दीपक सिंह केमा, मोना मीणा, मोना मीणा, बंद कर लें, बंद कर लें, सभी बंद कर लें। करो सरपंच। तो ठोस के साथ आपका गैस फॉर्म में विलय हो सकता है, द्रव रूप में, और ठोस ठोस रूप का विलयन हो सकता है। तो 3 ही आपके बन गए इससे और 3 बन गए आपके ठोस विलयन में। इस प्रकार कुल विलयन आपके 9 प्रकार के हो सकते हैं। तो विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर कुल विलयन जो होते हैं वो आपके 9 प्रकार के होते हैं। अब 9 कौन कौन से होंगे? तो नंबर 1, अब देखिए विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के ऊपर बात करें हम, तो आपके एक तो गैसीय विलयन में 3 रूप हो जाएंगे, गैस गैस का हो जाएगा, गैस द्रव का और गैस ठोस का। इसी प्रकार दूसरा द्रवीय विलयन में हो जाएगा द्रव गैस, द्रव द्रव और द्रव ठोस। तो यहाँ पर आप हेडिंग डाल दीजिए पहले, भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं। पहले 3 प्रकार का अध्ययन करेंगे, उसके बाद इसके 9 प्रकार देखेंगे। तो पहले लिख दीजिए भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं। जिसमें नंबर 1 लिखिए गैसीय विलयन। गैसीय विलयन इसमें लिखिए जब गैस द्रव ठोस, जब गैस द्रव ठोस, जब गैस द्रव ठोस को गैस द्रव ठोस को किसी गैस में घोला जाता है, किसी गैस में घोला जाता है, किसी गैस में घोला जाता है, तो ऐसे विलयन को, तो ऐसे विलयन को
गैसीय विलयन कहते हैं। गैसीय विलयन कहते हैं। ये निम्न 3 प्रकार का होता है। ये निम्न 3 प्रकार का होता है। नंबर 1, नंबर 1 विलायक गैस और विलेवी गैस। तो ये हो गया आपका गैस गैस विलयन, जब विलायक भी गैस है और विलेवी गैस है। तो गैसीय विलयन में पहला लिख दो विलायक गैस प्लस विलेय गैस। अब इसमें उदाहरण लिखो, 2 गैसों का मिश्रण। दो गैसों का मिश्रण किसका उदाहरण हो जाएगा? गैस गैस वाले विलयन का। O2 प्लस N2। अब दूसरा प्रकार लिखो, विलायक गैस विलेय द्रव। विलायक गैस विलेय द्रव। अब देखो, जहां विलायक शब्द आ रहा है मतलब वो अधिक मात्रा में होना चाहिए, और विलेय आ रहा है वो कम मात्रा में होना चाहिए। तो यहाँ तो दोनों ही गैसें हैं, लेकिन यहाँ पर एक गैस है और एक द्रव है। तो द्रव तो किसके रूप में है? विलेय के रूप में। और गैस के किसके रूप में? विलायक के रूप में। तो ऐसा उदाहरण लेना है आपको जिसमें गैस अधिक मात्रा में हो और द्रव कम मात्रा में हो। तो इसका उदाहरण ले लीजिए आप, जल वाष्प का मिश्रण। जल वाष्प। अब जल वाष्प का मिश्रण किसमें? जल वाष्प का वायु में। वायु में मिश्रण। तो वायु तो आपकी गैस फॉर्म में होगी तो अधिक हो गई विलायक, और जल वाष्प द्रव रूप में हो गया जल की वाष्प, तो वो हो गया आपका विलेय। इसी प्रकार आप ले सकते हो एक और उदाहरण इसमें, क्लोरोफार्म व नाइट्रोजन का मिश्रण। नाइट्रोजन का मिश्रण। तो ये किस प्रकार का? गैसीय विलयन तो है, लेकिन गैसीय विलयन में कौन सा है? गैस द्रव विलयन है, जिसमें गैस विलायक और द्रव विलेय। फिर इसका तीसरी फॉर्म लिखो, विलायक गैस प्लस विलेय ठोस। विलेय ठोस।
इसमें उदाहरण लिखो, गैसीय ठोसों का ऊर्ध्वपातन। गैसीय ठोसों का ऊर्ध्वपातन। या आप यूं समझ लो, जो ऊर्ध्वपातित पदार्थ होते हैं हमारे, अमोनियम क्लोराइड, कौमा कपूर, कौमा आयोडीन। ये हमारे गैस ठोस विलयन के अंतर्गत आते हैं, ऊर्ध्वपातित होने वाले पदार्थ। तो इस प्रकार गैसीय विलयन को 3 भागों में बांटा गया है। जब विलायक की सेम फॉर्म होती है, सेम अवस्था होती है, गैस गैस, लेकिन विलय गैस द्रव ठोस होने के कारण ये 3 प्रकार के हो जाते हैं। अब लिखिए सेकंड, द्रव विलयन। सेकंड लिखिए द्रव विलयन। इसमें लिखो, जब गैस द्रव ठोस को, जब गैस द्रव ठोस को किसी द्रव में, किसी द्रव में घोला जाता है, किसी द्रव में घोला जाता है, तो इसे द्रव विलयन कहते हैं। तो इसे द्रव विलयन कहते हैं। ये निम्न 3 प्रकार का होता है। नंबर 1, विलायक द्रव विलय गैस। देखो, इसमें एक तो आपका उदाहरण आता है सोडा वाटर, कोल्ड ड्रिंक जो होती है। आपको पता है कोल्ड ड्रिंक के अंतर्गत CO2 गैस निकलती है, तो उच्च दाब पर CO2 गैस भरी जाती है उसमें। तो जब ढक्कन खोलते तो वो झाग के रूप में बाहर निकलती है। तो गैस कम मात्रा में है, द्रव अधिक मात्रा में। तो सोडा वाटर जो उदाहरण है वो द्रव गैस का है। इसके बाद एक और उदाहरण लिख सकते हो आप। आपको पता है जल में ऑक्सीजन घुली होती है, लेकिन अल्प मात्रा में होती है। जल में घुली ऑक्सीजन भी इसका ही उदाहरण है। एक आता है अमोनिया युक्त जल, जिसको बोलते हैं अमोनीकृत जल। अमोनीकृत जल, तो अमोनिया गैस फॉर्म में होती है जल में, तो वो भी इसी के अंतर्गत आता है। सेकंड प्रकार हो जाएगा, अब विलायक चेंज नहीं होता है, विलायक तो द्रव ही रहेगा। विलायक द्रव,
लेकिन विलय की अवस्था चेंज हो गई, विलय भी किस में हो गया, द्रव रूप में हो गया। तो दो द्रवों को मिलाया जा रहा है। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है एथेनॉल प्लस जल। जल में अल्कोहल को मिलाते हो तो वो मिल जाता है। तो अल्कोहल प्लस जल, या कोई भी ऐसा पदार्थ मिला दो जो द्रव रूप में हो और जल के अणु के साथ हाइड्रोजन बंध बनाता हो तो वो उसमें घुल जाता है। तो जल के साथ ऐसा कोई भी द्रव घोलो जो उसमें घुल जाता हो तो वो आपका उदाहरण हो जाएगा द्रव द्रव का। कोई भी पूर्ण रूप से मिलने चाहिए, वो मेथेनॉल मिला दो आप या अमोनिया को मिलाओ तो अमोनिया भी हाइड्रोजन बंध बना लेती है, लेकिन अमोनिया गैसीय फॉर्म में है तो अमोनीकृत जल है। और द्रव रूप में मिलाओगे तो अमोनिया भी द्रव हो गई और जल भी द्रव हो गया। तो सबसे अच्छा उदाहरण याद रखना सिंपल सा, एथेनॉल प्लस जल। एथेनॉल भी लिक्विड फॉर्म में है और जल भी। एथेनॉल कम मात्रा में, जल अधिक मात्रा में। तो ये हो गया आपका द्रव द्रव का विलयन। और तीसरा प्रकार हो जाएगा विलायक चेंज नहीं होगा, विलायक की फॉर्म वही द्रव रहेगी लेकिन विलय हो जाएगा आपका ठोस। इसको तो अच्छी तरीके से जानते होंगे। जल लिया और जल में आपने मिला दिया क्या, नमक, ठोस फॉर्म में, जल द्रव में। जल लिया, उसमें मिला दी आपने चीनी, तो द्रव आपका विलायक हो गया, द्रव आपका विलायक हो गया, ठोस रूप आपके विलय हो गए। तो ये द्रव ठोस विलयन कहलाएगा। तो इस प्रकार द्रव विलयन को 3 भागों में बांटा गया है। लिख लिया? यस सर। अब लिखिए तीसरा प्रकार, नंबर 3, ठोस विलयन। तीसरा हो जाएगा आपका ठोस विलयन। इसमें लिखो जब गैस, द्रव, ठोस, जब गैस द्रव ठोस को किसी ठोस में मिलाया जाता है, सभी स्टूडेंट ऑफ कर लें। ऑफ कर लें। गैस द्रव ठोस को किसी ठोस में मिलाया जाता है तो इसे ठोस विलयन कहते हैं। ये निम्न 3 प्रकार का होता है। ये निम्न 3 प्रकार का होता है। अब देखो तीनों प्रकार में विलायक की जो अवस्था होगी वो तो ठोस ही होगी। विलायक तो कौन से रूप में होगा, ठोस रूप में होगा। लेकिन जो विलेय है
वो आपका गैस रूप में हो सकता है, द्रव रूप में और ठोस रूप में। तो इस प्रकार इससे भी 3 प्रकार के विलयन हमको प्राप्त होते हैं जो ठोस विलयन हमारे कहलाते हैं। तो पहला लिख दीजिए विलायक ठोस विलेय गैस। अब विलायक ठोस है, विलेय गैस है, तो गैस ठोस पर आनी चाहिए। तो जो हमारी धातुएं होती है इसका एग्जाम्पल बन जाएगा धातुओं की सतह पर। जैसे आपकी बहुत सारी धातु होती है, निकेल, प्लेटिनम, प्लेटिनम, ये ऐसी धातुएं होती है जो गैसों का अपनी सतह पर अधिशोषण कर लेती है। एक यूनिट पढ़ोगे अभी आप पृष्ठीय रसायन, उसमें पढ़ोगे अधिशोषण। तो जब गैसों का किसी ठोस की सतह पर जमा होने की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया कहलाती है अधिशोषण। तो धातुओं की सतह पर गैसों का अधिशोषण, वहां पर पढ़ोगे, एक आप अधिशोषण पढ़ोगे, एक अवशोषण पढ़ोगे, एक विशोषण पढ़ोगे। ये घटनाएं होती हैं पदार्थों के मध्य। तो वहां पर आप अध्ययन करोगे अधिशोषण। जैसे कोई ठोस पदार्थ है और इसकी सतह पर कोई गैस आकर के जमा हो जाती है, तो ये गैस का जमा होने की जो ये प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया कहलाती है अधिशोषण। तो धातुओं की सतह पर, एक्टिव जो धातुएं होती हैं उनकी सतह पर गैस अधिशोषित हो जाती है। जैसे प्लेटिनम धातु पर हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण हो जाता है। तो ये इसमें उदाहरण हो जाएगा, क्योंकि ठोस और गैस हो गया आपका। तो उदाहरण लिख लो इसका, धातुओं की सतह पर गैसों का अधिशोषण। कोष्टक में लिख लेना प्लेटिनम की सतह पर हाइड्रोजन गैस, पीडी पर H2 गैस का अधिशोषण। दूसरा है आपका ठोस द्रव। जब ठोस पर द्रव जमा होता है तो इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा आपका, जैसे तामा होता है आपका कॉपर, और तामा पर पारा मरकरी, कॉपर प्लस Hg, पारा हमारा द्रव फॉर्म में, कॉपर हमारा ठोस फॉर्म में। इसी प्रकार जिंक, ये अमलगम कहलाते बेटा। जब मरकरी धातु के साथ कोई ठोस धातु मिलती है, कॉपर, जिंक, तो ये इनके अमलगम कहलाते हैं। इनको कहा जाता है अमलगम। ये जिंक का अमलगम हो गया, ये कॉपर का अमलगम हो गया। मतलब कॉपर पर पारा रखा हुआ है, पारा जमा हुआ है, जिंक पर पारा जमा हुआ है। पारा द्रव रूप में होता है, एक ही धातु है ये हमारी मरकरी जो द्रव फॉर्म में पाई जाती है। ये इसके उदाहरण हो गए। और तीसरा आता है बेटा आपका ठोस ठोस। दो ठोस धातुओं को मिला दो, तो जब भी दो ठोस धातुओं को मिलाते हैं तो उससे मिश्र धातु का निर्माण होता है। तो मिश्र धातु इसके अंतर्गत उदाहरण हो जाएगा, जैसे कॉपर, तामा और सोना। सोने के जो आभूषण बनाए जाते हैं तो उसमें तामा मिलाया जाता है, क्योंकि सोना जो होता है मुलायम होता है, उसके आभूषण नहीं बन सकते शुद्ध सोने के, इसलिए उसको कठोर करने के लिए उसमें क्या मिला देते हैं, पीतल मिला देता है। सोनी लोग जो होते हैं वो पीतल का प्रयोग करते हैं आभूषण बनाने में। और एक हो गया आपका जिंक और कॉपर, जिसको आप बोलते हो क्या, पीतल।
तो पीतल किसका मिश्रण है? जिंक और कॉपर का। तो ठोस में ठोस मिले हुए, ठोस में ठोस मिले हुए, इसलिए ये आपका ठोसीय विलयन का उदाहरण हो गया। तो इस प्रकार भौतिक अवस्था के आधार पर विलयनों को 9 भागों में बांटा गया है। लिख लिया? Yes, sir. कोई दिक्कत? No, sir. हाँ भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है? No, sir. No, sir. ये अंकुश, मीना, अपना कैमरा ऑन करना बेटा। कैमरा और माइक ऑन करो। अंकुश, मीना। हाँ बेटा। तनु विलयन किसे कहते हैं? ऐसा विलयन जिसमें विलायक कम मात्रा में और ऐसा विलयन जिसमें विलायक कम मात्रा में और विलय अधिक मात्रा में होता है। देख के बता रहे हो? नहीं सर, क्या बिना देखे ही बता रहे हो? बिना देखे ही बता रहा हूँ सर। दिलकुश, मीना। यस सर। बेटा कैमरा ऑन करो। बेटा संतृप्त विलयन किसे कहते हैं? संतृप्त विलयन वे विलयन जो एक निश्चित ताप पर होते हैं। हाँ, निश्चित ताप पर। निश्चित ताप पर विलायक में भाग लेते हैं। हाँ, देख लिया कर इतनी देर में था ने। एक और अरे लिख रहा तुमको जब ही अभी स्टार्टिंग में इतनी सी दिक्कत हो रही है, अभी तो पाठ शुरुआत किया है, अभी तो पाठ बहुत लंबा चलने वाला है ये तो है। तो अभी से तुमको ये दिक्कत हो रही है खड़ी। चल बता, कोई द्विदंतुक लिगेंड के उदाहरण बता। द्विदंतुक लिगेंड। हाँ, एथिलीन डाइअमीन। एथिलीन डाइअमीन। और इसके तो और भी उदाहरण बता रखे मैंने। एक GLY। हैं? जोर से बोल, जोर से। मैं भी। ऑक्सीलेटो। ऑक्सीलेटो। ऑक्सीलेटो पर कितना आवेश होता है? 0। 0 होता है। तेरे गाल पर 0 रख दूंगा अभी। 1 0। ऑक्सीलेटो पे -2 चार्ज होता है। ये पढ़ाई कर रहा हो तुम, है ना? आ रही है बेटा, अब नजदीक आ रही है डेट तुम्हारी। ठुकाई पटाई जितने भी यूनिट पढ़ा दी ना, सब निकाल लूंगा। नवीन प्रजापत, नवीन प्रजापत, जल्दी करो तुरंत। कैमरा ऑन करो, माइक ऑन करो। नवीन प्रजापत, बेटा इससे परमानेंट ही रिमूव कर दूंगा मैं क्लास से। नवीन प्रजापत सुनाई नहीं दे रहा आपको? नवीन, अम्बीर गुजर। नवीन आवाज आ रही है क्या? नवीन? अम्बीर गुजर। हटा दिया क्या सर? नहीं, नहीं हटाया।